नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक कमेंट की कि सर इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग फीवर के केस में किया जाए या नहीं किया जाए। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो अपन शुरू करें उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन इंजेक्शन बेलामिल पे। इंजेक्शन बेलामिल जो होता है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट का एक इंजेक्शन है जिसका जनरली यूज अपन करते हैं एनोरेक्सिया के केस में, लीवर डिसऑर्डर का कोई भी केस हो या फिर जनरल डिएबिलिटीज के केसेज में अपन इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग करते हैं। अब पॉइंट आता है कि इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग अपन फीवर के केस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अपने को यहाँ पे देखना है कि फीवर किस कंडीशन की वजह से हो रहा है। फीवर के बारे में बात करें अपन तो देखिए दोस्तों, फीवर जो होता है वो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है, तो फीवर क्यों आ रहा है? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। इन सभी इन्फेक्शंस की वजह से बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और वहाँ पे अपने को फीवर देखने को मिलता है। अब फीवर का मतलब हो गया बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, वो किसकी वजह से? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे देखिए जो इंजेक्शन बेलामिल है उसमें क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है और लीवर एक्सट्रैक्ट है। लीवर एक्सट्रैक्ट जैसे ही अपन जानवर के शरीर में इंजेक्ट करेंगे, जानवर को दे देंगे दवा के रूप में, तो उससे उसका मेटाबॉलिज्म जो बीएमआर होती है उसकी वो इंक्रीज होगी। और बीएमआर के इंक्रीज होने से यानी मेटाबॉलिज्म के या उपापचय के बढ़ने की वजह से जानवर के शरीर का तापमान निश्चित रूप से बढ़ता है। तो पहले ही ऑलरेडी उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फीवर की स्थिति बनी हुई है, और लीवर एक्सट्रैक्ट अपन उसको और दे देंगे तो उसका बॉडी टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो लीवर एक्सट्रैक्ट का जो इंजेक्शन होता है बेलामिल, वो फीवर के केस में अपने को उपयोग में नहीं करना चाहिए। अब बात करें कि जैसे मान लीजिए जनरल डिएबिलिटीज या एनोरेक्सिया का ही कोई केस है और उसमें भी फीवर अपने को देखने को मिल रहा है। अगर फीवर हल्का है, जैसे 103 या अधिकतम मान ले अपन 104 डिग्री तक का बुखार है, वहाँ पे अपन इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्लड प्रोटोजोआ के केसेज में अपन देखते हैं 108 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है, तो उस स्थिति में अपने को बेलामिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जनरली अगर मोटे तौर पर अपन देखें तो इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग फीवर के केस में अपने को नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी जैसे डायरिया का केस है जहाँ पे अपन, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पे अपन सल्फाडिमिडीन, जो कि बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल दवा होती है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है सल्फाडिमिडीन, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ भी अपने को इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए जो सल्फाडिमिडीन होता है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके फोलिक एसिड को ख़त्म करने का काम करता है। अब अपन जैसे ही बेलामिल उसमें देंगे, उसमें क्या है? फोलिक एसिड ऑलरेडी है बेलामिल में। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, साइनोकोबाल्मिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है, उसके अलावा फोलिक एसिड होता है और उसके अलावा उसमें लीवर एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो सल्फाडिमिडीन है वो बेलामिल वाला जो फोलिक एसिड है उसको प्राप्त कर लेगा या उसको कंज्यूम करके या उसको ख़त्म करने का काम करता है। और जो सल्फाडिमिडीन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के फोलिक एसिड तक पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए सल्फाडिमिडीन के साथ में बेलामिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बेलामिल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक साथी ने अपने कमेंट किया था कि बेलामिल फीवर में लगाएं या नहीं लगाएं। तो मोटे तौर पे अपन देखें तो इंजेक्शन बेलामिल का उपयोग अपने को फीवर के केस में नहीं करना चाहिए। और भी किसी भी बीमारी से, किसी भी दवा से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं या कहीं पर आपको संशय है, कोई डाउट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी शंकाओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।